क्लास 11th का ही टॉपिक चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। इसमें आपका रोबोटिक्स भी है, बिग डेटा भी है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाम आपको पहले से ही पता होगा, रोबोटिक्स एंड बिग डेटा, बस हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते चलते हैं। रोबोटिक्स क्या करता है भाई? रोबोटिक्स, रोबोट आपने सुना है, जो बोलोगे वो करेगा, यही तो है। और रोबोटिक्स refers to the design, construction, operation and use of रोबोट का यूज करना कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट टास्क ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली टास्क कर दे, कुछ भी काम जो ऑटोमेटिकली मशीन कर दे, ठीक है, उसे रोबोटिक्स बोल दिया गया। इसमें डिजाइन भी हो सकता है, रिफर्स टू द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स कैपेबल विद प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ। जो प्रिसीशन मतलब एक्यूरेसी, एग्जैक्ट, क्लियर और एंड एक्यूरेसी, इनके साथ अगर ये कर दे तो रोबोट क्या है, आदमी इंसान से भी अच्छा हो गया। रोबोट्स आर प्रोग्राम्ड बाय कंप्यूटर, रोबोट को सिखाया जाता है। रोबोट को किसने बनाया, रोबोट कैसे बना? रोबोट कंप्यूटर से बना है। कंप्यूटर में कैसे? प्रोग्राम के थ्रू। तो रोबोट्स आर प्रोग्राम्ड बाय कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के थ्रू बना। इनेबलिंग देम टू फॉलो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, वो के एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि जो चीज, जैसे अब घर का ही अगर बिखरा हुआ सामान है, अभी मैं थोड़ा उसका थोड़ा सा हाईएस्ट वर्जन बोलता हूँ, जो अभी डे टू डे लाइफ में अगर नहीं है, घर में पूरा बिखरा हुआ सामान रखा हुआ है, कोई यहाँ रखा है 1 2 3 4, और प्रोग्राम्स ये है कि भाई ये चीज, जो चीज जहाँ रखी रहनी चाहिए उसका पहले से प्रोग्राम बना दिया गया है। कोई भी इधर उधर सामान हो उसको वो पहचाने और उसको अपनी एग्जैक्ट जगह रखे, तो वो रोबोट काम कर सकता है। देम टू फॉलो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम, तो 1 को अगर यहाँ रखना चाहिए तो यहाँ रखेगा, 2 को इधर रखना चाहिए इधर रखेगा। इस तरीके से रोबोट में प्रोग्राम बता दिया गया कि भाई कि तुमको सामान यहाँ से यहाँ रखना है, विद एक्यूरेसी के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ, प्रिसिशन के साथ अगर वो ये काम कर देता है तो वो एक रोबोट है, मतलब अच्छे तरीके से सिखाया गया, ट्रेंड रोबोट है। अब पर्पस क्या है रोबोट्स का, क्यों यूज करते हैं भाई? द प्राइमरी पर्पस ऑफ रोबोटिक्स इज टू ऑटोमेट टास्क, टास्क को ऑटोमेटिक करने के लिए। कुछ प्रॉब्लम आई, उसने किया, सॉल्यूशन किया, ठीक है। पर्टिकुलरली दोज दैट आर रिपीटेटिव, रोज चाय बनाना है, चलो रोबोट को सिखा दिया गया चाय कैसे बनती है, तो उसने चाय बनाना कर लिया, चाय बना दिया, हमने पी लिए। रिपीटेटिव टास्क है। लेबर इंटेंसिव, अगर कोई सामान या लेबर के थ्रू यहाँ से वहां जाना है, वो रोबोट के थ्रू जा रहा है। एंड स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन, जो स्ट्रेसफुल मतलब कि लाइफ नहीं रही ह्यूमन की, मशीन ने ही काम अपना कर दिया। आजकल अधिकतर चीज मशीन ही कर रही हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया है। दिस इनोवेशन एम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये क्या होगा? इनोवेशन एम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है इन वेरियस फील्ड्स रोबोट के कारण से। टाइप्स ऑफ रोबोट, रोबोट के टाइप क्या हैं? रोबोट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स सच एज व्हील्ड रोबोट, अब उसके पैर में पहिए हो सकते हैं, भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चल जाएगा। लेग्ड रोबोट, लेग है 1 2 3 4, तो उसके लेग्स के थ्रू चल दिया। मैनिपुलेटर मतलब कभी व्हील कर लिया, कभी लेग कर लिया। एंड ह्यूमनॉइड, ह्यूमन की तरह बात भी करने वाला चीज हो गया, मतलब ह्यूमन की तरह हो गया। ह्यूमनॉइड्स आर रोबोट्स, अब बता रहे हैं कि ह्यूमनॉइड क्या होता है। डिजाइन टू रिसेंबल ह्यूमंस, integrating advanced technologies like artificial intelligence and facial recognition, वो सारे काम कर रहा है मतलब ह्यूमन की तरह, ये समझ लीजिए आप। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूज, मेडिकल एंड साइंटिफिक फील्ड एंड अदर्स फील्ड। इंडस्ट्रियल यूज में रोबोट्स का क्या है? रिपीटेटिव टास्क बड़े आसानी से कर सकता है, उसको एक बार सिखा दिया गया, वो कर रहा है काम। रोबोट्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेटिंग फॉर टास्क सच एज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर कोई चिप्स की इंडस्ट्री में है तो वो आलू को उठा के यहाँ से वहां रखना है, पैकेट को पैक्ड करना है, इस तरीके से तो मशीन्स के द्वारा हो रहा है। अगर कुछ उसका इंटरवेंशन है, रोबोट की तरह इंटरवेंशन है, व्हील रोबोट हो गया, लेग रोबोट हो गया,
तो इस तरीके से भी आराम से वो कर सकता है, काउंट करना है रुपए या जो भी है मतलब। असेंबली एंड मटेरियल हैंडलिंग, असेंबली करना, उसको मशीन को सिखा दिया गया कि रोबोट को सिखा दिया गया फ़ोन को किस तरीके से असेंबल करते हैं, तो फ़ोन को उसने असेंबल किया, बात खत्म। एंड मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल को किस तरीके से हैंडलिंग करना है, मटेरियल को किस तरीके से उठाना है, इंप्रूविंग प्रिसिशन एंड एफिशिएंसी व्हाइल द रिड्यूसिंग ह्यूमन लेबर, ह्यूमन का लेबर उसमें कम हो गया, इंडस्ट्रियल यूज में हो गया। मेडिकल एंड साइंटिफिक फील्ड, इन द मेडिकल एंड साइंटिफिक फील्ड रोबोट्स आर यूज्ड फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर्स में अगर रिपीटेटिव टास्क होता है, इसी तरीके से सर्जिकल किया जाता है, और रिपीटेटिव टास्क है, वो देखता है, वो जानता है सर्जिकल प्रोसीजर्स, तो उसमें ये आ सकता है। रिसर्चेज में आ सकता है, रिसर्च, क्योंकि उसके पास डेटा ढेर सारा है, डेटा अनलिमिटेड है। एंड एक्सप्लोरिंग हैजर्डियस एनवायरनमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर एंड साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी में भी हो जाता है, हेल्थ केयर में भी चीज़ें हो जाता है, डिस्कवरी में भी रोबोट वगैरह का यूज़ कर लिया जाता है आज की डेट में। अदर्स, और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, रोबोट्स आर ऑल्सो डिप्लॉयड इन फील्ड लाइक बायोनिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, रोबोट्स जाते हैं स्पेस में, वो अपना काम करते हैं, वो टास्क करते हैं, फोटो क्लिक, इस तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं वो। मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री में इंसान का कुछ दिक्कत नहीं हो, इस कारण से रोबोट के थ्रू भी वो काम कराया जा सकता है। मिलिट्री ऑपरेशंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में, ठीक है, कहीं पर बिल्डिंग में आग लगे, उसको क्या टास्क करना है, उसको पहले से चीज़ें फीड हैं और एआई के थ्रू वो कर सकते हैं। शोकेसिंग देयर वर्सेटिलिटी एंड पोटेंशियल इन डाइवर्स एप्लीकेशन, उनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रोबोट, रोबोट कई तरीके के बने हैं, ठीक है। सोफिया एक है, ह्यूमन की तरह है, ह्यूमन की तरह बात भी करती है, ह्यूमन की तरह दिखती भी है, दिखती ना इन द सेंस को डिस्टिंग्विश तो आराम से कर लेंगे, लेकिन चीज़ें काफ़ी मतलब दो हाथ दो पैर इस तरीके से चीज़ें हैं। सोफिया इज एन एडवांस्ड ह्यूमनॉइड, एडवांस्ड ह्यूमनॉइड है, ठीक है। रोबोट इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ह्यूमन के पास तो एक इंटेलिजेंस है, उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बनाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, मतलब वो विजुअल डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू उसका सही है। एंड फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन भी वो कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हैं मतलब क्या है, उनके पास पूरा का पूरा डेटा रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल के आपके आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट, फेस के आइज का उसका जो भी है, कि आप रेटिना चेक या इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो पता कर सकते हैं कि ये कौन इंसान है, तो पूरा का पूरा जो चेक हो गया कि आप कौन इंसान है, भाई कहाँ रहते हैं, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, जो भी स्टोर्ड डेटा है, उसके थ्रू वो फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हैं। दिस showcases the capability of humanoid robots bridging the gap between technology and human like interaction, ये इस गैप को, ब्रिजिंग द गैप, ये जो ब्रिज का काम कर रहा है सोफिया जो है, ह्यूमन से इंटरेक्ट करने का और टेक्नोलॉजी को, मतलब कंप्यूटर आप बोल सकते हैं, कंप्यूटर से ह्यूमन का इंटरेक्शन के लिए एक ह्यूमनॉइड तैयार किया गया है, जो कि ह्यूमन की तरह दिखता है, वो विजुअल डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है, वो चीज़ें पहचान सकता है और फेस को पहचान सकता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये रोबोट्स के एग्जांपल हो गए। अब एक है नासा's मार्स एक्सप्लोरेशन आरोवर, द रोबोटिक स्पेस मिशन, स्पेस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, नासा का नाम आ गया तो स्पेस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। एम्ड एट स्टडिंग मार्स, क्या है, मार्स को स्टडी करना। एग्जाम्पलीफाइज द यूज ऑफ रोबोट, रोबोट का यूज करना है इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन, अब दूसरी जगह जाना भी, उसको चलना भी सिखाना है, उसको गिरकर उठना भी सिखाना है। कंट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल डेटा, वहां से कंट्रीब्यूट करना है, जो भी डेटा वैल्यूएबल डेटा होगा उसको कंट्रीब्यूट करना है, उसको लाना है फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च, फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस एंड पोटेंशियल फ्यूचर ह्यूमन मिशन के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि बिग डेटा आएगा, हमने ये रोबोट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए,
उसके बारे में एग्जाम कहाँ कहाँ कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। अब हम बिग डेटा के बारे में पढ़ेंगे। बिग मतलब बड़ा, डेटा मतलब आप जानते हैं रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा, कुछ भी हो सकता है डेटा। एंड इट्स सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। बिग डेटा मतलब बहुत ज़्यादा डेटा, बस यही चीज़ है, इतना ही है बस। अब हम इसको एक लैंग्वेज के तरीके से पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल डेटा ग्रोथ, डेटा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा डेटा रोज बढ़ रहा है। अब कोई भी डेटा जो ये है, अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग किया, वो डेटा भी कहीं ना कहीं स्टोर हुआ है। वो मेरे पीसी में हो सकता है, वो मेरे लैपटॉप में हो सकता है। उस डेटा को मैं अगर इंटरनेट पर पहुंचाता हूं तो इंटरनेट में भी वो पहुंचने पर कहीं ना कहीं स्टोर होगा। हर दिन कितना डेटा स्टोर हो रहा है, इस ग्रोथ को मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ है, इस ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल दिया गया डेटा का। द प्रोलिफरेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट यूजेज, जो भी इंटरनेट का यूज हो रहा है, हैज लीड टू एन अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ, प्रोडक्शन ऑफ डेटा। उतना प्रोडक्शन ऑफ डेटा हो रहा है आज की डेट में, और कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, सर्वर पर हो सकता है, कहीं भी स्टोर हो सकता है। चाहे तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्क लगा रहे हैं, या सर्वर पर रख रहे हैं इजीली एक्सेस के लिए, या कहीं ना कहीं वो डेटा रखा जा रहा है। तो इसका ग्रोथ जो है अनप्रेसिडेंटेड है। क्रिएटिंग इनॉर्मस डेटा सेट नोन एज बिग डेटा। जो भी इनॉर्मस डेटा है, इतना ज्यादा डेटा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वो बिग डेटा कहला गया। विच पोजेज यूनिक चैलेंजेस। अब चैलेंजेस भी आएंगे, जब ज्यादा चीजें आएंगी, ज्यादा डेटा आएंगे, तो ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कई तरीके के हो सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से हो सकते हैं, उसको रखने के हिसाब से हो सकते हैं, उसके डिलीशन के लिए भी हो सकते हैं। यूनिक चैलेंजेस फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग। अब इन चीज़ों को प्रोसेसिंग करना है, उसको एनालाइज करना है, ये चैलेंजेस भी हो गया। उसमें से सर्च करना है, उसमें से निकालना है। इम्पैक्ट ऑफ बिग डेटा। विद ओवर अ बिलियन इंटरनेट यूजर, बिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं आज की डेट में, एंड इमेंस वेब ट्रैफिक फ्रॉम स्मार्टफोन। स्मार्टफोन अथाह हैं, ढेर हैं। अब वहां से बिग डेटा रिप्रेजेंट अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर deriving insight pattern and knowledge, providing immense business and social value। ये बिग डेटा इनमें इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या इनसे इम्पैक्ट हो रहे हैं। मतलब ये इंटरनेट के थ्रू है, इंटरनेट के थ्रू है, डेटा गया इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं स्टोर हुआ। तो ये सब इम्पैक्ट है, क्योंकि बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। बिग डेटा जब इतना डेटा है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे, कुछ प्रॉस होंगे, कुछ कॉन्स होंगे। द अनस्ट्रक्चर्ड नेचर ऑफ बिग डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई फोटोग्राफ में भेज रहा है, कोई टेक्स्ट में भेज रहा है, कोई साउंड में भेज रहा है, कोई 3D में भेज रहा है, कोई कुछ भी भेज रहा है। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड नेचर ऑफ बिग डेटा है। कपल्ड विद इट्स वॉल्यूम एंड वेलोसिटी, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका इस मतलब कि इसमें स्टोर करने का मतलब कि इसका नेट पर जाने के भी स्पीड ज़्यादा है। प्रेजेंट्स चैलेंजेस इन इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करने का चैलेंज है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाए, कैसे रखी जाए, कब तक रखी जाए। तो स्टोरेज एनालिसिस हो गया, एंड विजुअलाइजेशन, उसको देखना, उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना। हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस टू अनलॉक द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ बिग डेटा। तो टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, जो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, अनलॉक करने के लिए यूज की जा सकती है। अब बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है। वॉल्यूम, जो मैंने पहले बताया कि काफी ज्यादा है। वेलोसिटी, ये दो के बारे में अभी हल्का सा पढ़े हैं। और फिर वैरायटी आएगी, मतलब वी 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 वी, 5 वीज हैं। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वैरायटी, एक एक करके हम वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी पढ़ेंगे। फिर आएगी वेरासिटी,
एंड वैल्यू। ठीक है, तो ये 5 चीजें हो गई। वन बाय वन पढ़ते हैं। वॉल्यूम जानकारी है, लेकिन फिर भी एक बार रीड करते हैं आपके लिए। बिग डेटा इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स इनॉर्मस साइज, surpassing the capacity of traditional data। इसका साइज के बारे में बात किया गया है। वॉल्यूम मतलब ही साइज हो गया, कितना ज़्यादा है। surpassing the capacity of traditional data। processing tools, this presents complexity in data storage। तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, प्रोसेसिंग उसकी करनी और एनालिसिस करनी, ये वॉल्यूम हो गया। अब आएगी वेलोसिटी। velocity, the exponentially higher rate of data generation in big data require advanced technology for real time processing। तो velocity इसके रियल टाइम प्रोसेसिंग में कुछ ना कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज है, होनी चाहिए। एंड डिसीजन मेकिंग, पोजिंग चैलेंजेस इन डेटा हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट। तो जो डेटा हैंडलिंग के लिए एंड उसके मैनेजमेंट के लिए। वैसे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इतने डेटा को स्पीडली रियल टाइम डिसीजन ले सके, चैलेंजेस को हैंडल कर सके स्पीडली, वो आपकी वेलोसिटी हो गई। इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी नाम दिया गया है। वैरायटी क्या हो गई? बिग डेटा एनकम्पस डाइवर्स डेटा टाइप, कई तरीके के हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, टेक्स्ट में, इमेजेस में, वीडियोस में, वेब पेजेस में, नेसेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, डेटा प्रोसेसिंग मेथड, कई तरीके के आपके पास डेटा रखे हुए हैं। आपका वॉल्यूम मैंने क्लियर कर ही दिया कि वॉल्यूम क्या है, ढेर सारा डेटा है। ठीक है, तो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स वगैरह होते हैं जिनके थ्रू वो रखे रहेंगे। बिग डेटा सेट रीचेस साइज दैट आर arduous to process with traditional database management system। ट्रेडिशनल हो चुका है DBMS tools, highlighting the need of advanced data processing and storage solution। अब इसको DBMS में क्या है, एक रिलेशनल DBMS होता है, ये आप जानते भी हैं, पढ़ेंगे भी, पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत। रिलेशनल DBMS, तो रिलेशनल DBMS आपका रिलेशनल DBMS था, नॉन रिलेशनल था, इस तरीके से। लेकिन अब स्ट्रक्चर्ड है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, किसी भी तरीके से डेटा आ रहा है, इनको स्टोर करने के लिए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए कोई ना कोई एडवांस्ड डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इतना वॉल्यूम का डेटा है। वेलोसिटी पढ़ ही चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड में डेटा भी आ रहा है, स्पीड में उतनी ही स्पीड में आपको रियल टाइम सॉल्यूशन भी चाहिए, उतनी ही स्पीड में आपको स्टोरेज भी चाहिए। तो ये हो गया बिग डेटा एग्जिबिट एंड एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ डेटा जनरेशन। डेटा जनरेशन बहुत स्पीड में हो रहा है, नेसेसिटी रियल टाइम, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी कि रियल टाइम डेटा का प्रोसेसिंग भी ज़्यादा अच्छे से हो। कैपेबिलिटीज टू डिराइव टाइमली इंसाइट एंड डिराइव इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भी जल्दी हो। वैरायटी, वैरायटी में भी आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इंक्लूडिंग डेटा such as text, image, videos and more, highlighting the need of flexible data strategies। वेरासिटी, अब वेरासिटी का मतलब क्या होता है? वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ से रिलेटेड होता है। ट्रुथ, करेक्ट, ट्रू, द, तो ये आपका हो गया। तो ट्रस्ट वर्दी मतलब जो ट्रुथ है वो ट्रस्ट वर्दी भी होगा। तो ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा, द बिग डेटा कैन बी prone of inconsistency, biases, noise, abnormalities। ये सब चीज़ें डेटा में होता है। अब इसमें ट्रस्ट वर्दी डेटा कौन सा है, ट्रस्ट किस पर है, सही डेटा कौन सा? एम्फेसाइजिंग द क्रिटिकल नीड फॉर असेसिंग एंड एंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। रिलायबल डेटा कौन सा है? 10 तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब इनमें से रिलायबल आदमी कौन सा है? जैसे कि अगर आपको कार ड्राइविंग के लिए ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर कितने मिल जाएंगे? 100, लेकिन रिलायबल डेटा कौन सा है, रिलायबल ड्राइवर कौन सा है? बात वो हो जाएगी वेरासिटी की। एंड फॉर इन्फॉर्म्ड एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, हम किसकी बात पर भरोसा करें? तो ये सब चीज़ें बिग डेटा के अंदर चीज़ें आएंगी। वैल्यू, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो वाली चीज़ आ जाएगी। बिजनेस वैल्यू ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा नॉट ओनली रिप्रेजेंट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बट ऑल्सो
harbor value, insights and knowledge that can be drive significant businesses value. However, it requires investment in resources, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना किस डेटा की वैल्यू है, एंड एनालिसिस टू अनलॉक इट्स पोटेंशियल, कि किस एनालिसिस पर हम उसको ध्यान दें, कितने उसकी वैल्यू है। इसके बाद जो टॉपिक चालू होगा वो डेटा एनालिटिक्स की होगी, आईओटी के बारे में होगा कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, आईओटी क्या होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा।